हेलो गाइस, वेलकम टू नैडी बच्चा। आज हम बात करेंगे जेलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी, यूपीपीएससी, एफकैट, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो न्यूज़ में क्यों है ये? जो भूटान के किंग है जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक हैज अनवील्ड जेलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, इन्होंने अनवील किया जेलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का। और बेसिकली एक मेगा इंटरनेशनल सिटी है नियर द इंडियन बॉर्डर, कवरिंग 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। ठीक है, मेगा इंटरनेशनल सिटी। ओके, नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग साउथ एशिया विद साउथ ईस्ट एशिया। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए वो लोग सोच रहे हैं जो कि कनेक्ट करेगा साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ वाया इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पर्टिकुलरली असम। ठीक है, फिर द जेलेफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन SAR will have different laws to attract FDI foreign investment and include plans for international airport। तो न्यूज़ जो थी वो हमारी ये थी। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि जेलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कौन से कंट्री का है, तो आंसर होगा भूटान। ठीक है, नेक्स्ट, इसके एक बार मैप देखो आप। सो जेलीफू इज समवेयर हियर टू असम। ओके, तो यहाँ पे लोग स्मार्ट सिटी को बनाना चाहते हैं। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग साउथ एशिया विद साउथ ईस्ट एशिया वाया इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हमने पहले देख लिया था। द सिटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी एज अ गोल एंड विल अट्रैक्ट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्पेशली स्क्रीन इंटरनेशनल कंपनीज। तो बेसिकली एम यही है कि वो लोग भी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि अपने कंट्री से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए जहां से वो लोग गुड्स और बाकी चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। सो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी भी बेटर होएगी और उसमें बीच में इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ठीक है, और भी काफ़ी कंट्रीज आएंगे, वो हम आगे देखते हैं। The project is expected to include zero emission industries, a mindfulness city that plays to Bhutan's strength in tourism and wellness, as well as infrastructure companies. The project is expected to be a special administrative region that would run under different laws to facilitate more international investment. So basically ये प्रोजेक्ट को कैरी इसलिए किया जा रहा है ताकि भूटान के अंदर और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आए और ये जीरो एमिशन प्रोजेक्ट होएगा। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रीज होंगी वो एमिशन बिल्कुल जीरो रखेंगी, तभी इसको एक माइंडफुलनेस सिटी बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये है। बाद में the project is expected to be a point of inflection and transformation for Bhutan and South Asia, वो हमने देखा था। The government of India agrees to construct the first India Bhutan railway line to Jelefu, ये हमने मैप में देखा था। The railway will also connect roadways, border trading points into Assam and West Bengal and eventually provide access to Myanmar, Thailand, Cambodia and Singapore। वही बेसिकली साउथ एशिया से साउथ ईस्ट एशिया के बीच में पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर वो लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि भूटान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो सब बढ़ सके, इवेंचुअली भूटान की इकोनॉमी ग्रो हो सके। और माइंडफुलनेस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीरो एमिशन इंडस्ट्रीज को लोग लगाना चाह रहे हैं। ओके, सो हियर वी हैव completed the Jelefu Mindfulness City project, and I'll be coming up with more such current affairs like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.